श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में आपको अलंकार और अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार बताए थे, जिसमें हमने आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और आपका वृत्त्यात्मक पाश्चात्य अलंकार ये बताए थे और उनके बारे में बताया था कि शब्दालंकार के अंतर्गत क्या आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत क्या आते हैं, उभयालंकार के अंतर्गत क्या आते हैं और आपका पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो हमने आपको उसमें बताया था शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार पहला था, जिसमें हमने अनुप्रास के आपको भेद बताए थे और उनकी परिभाषा बताई थी। आज इस वीडियो में हम आपको शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार के बारे में समझाने जा रहे हैं। फिर आप देखिए इसमें यमक का क्या अर्थ होता है। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जोड़ा जो बन जाता है, ऐसे ही जैसे दिन दिन, रात रात, दिन रात, है ना। तो ये सारे ये जो युग्म और जोड़े में आते हैं उन्हें जोड़ा कहते हैं या युग्म कहते हैं। इस प्रकार हो कि उसके अर्थों में भिन्नता हो। अब जो युग्म और जोड़ा बनेगा वो जोड़ा इस प्रकार का होना चाहिए, वो युग्म इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें आपका अर्थ में भिन्नता हो, यानी कि उसके अर्थ अलग अलग हों। वो शब्द तो एक ही हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग होने चाहिए। अब आपकी यमक अलंकार की परिभाषा क्या हो जाती है इसके हिसाब से, जहाँ कोई शब्द या शब्द समूह या युग्म या जोड़ा एक या एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, यमक अलंकार होता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है इसका, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग, उही पाहे बोराए। कहने का मतलब ये है कनक कनक। अब यहाँ पे हम इतना ही देख लेते हैं, वो तो मैंने आपको पूरा दोहा सुनाया है, पर आपको इसी से आपका स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ यमक अलंकार है कनक कनक। अब देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, आपको बताने के लिए। ये होता है युग्म, इसको ही युग्म कहते हैं, इसको ही जोड़ा कहते हैं। कनक कनक जोड़ा बन गया ना। जैसे हमारे पैरों की 2 चप्पल एक से होती हैं, शूज़ एक से होते हैं, स्लीपर हमारे एक से होते हैं, हाथ 2 हाथ होते हैं, तो ये क्या जोड़े के रूप में होते हैं ना। ऐसे ही कनक कनक। तो अब यहाँ एक कनक का मतलब क्या है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। मादकता कहते हैं नशे को, अधिकाय मतलब अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, कि सोने की अपेक्षा। सोने में अधिक मादकता होती है धतूरे की अपेक्षा। धतूरा क्या है मतलब, यहाँ पे धतूरे से मतलब क्या है, धतूरा एक जो कड़वी चीज़ होती है, इसमें नशा बहुत अधिक होता है धतूरे में। इसको खाने से इंसान क्या होता है, मानसिक रूप से पागल हो जाता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सोना मिलने से भी वो पागल तो हो जाता है, पर वो क्या, कैसे पागल हो जाता है, वो घमंड से पागल हो जाता है। तो कनक यानी कि धातुरे की अपेक्षा सोने में अधिक नशा होता है, क्योंकि रुपया पैसा आने से मनुष्य क्या होता है, वो मानसिक रूप से पागल नहीं होता, वो घमंड से पागल हो जाता है। और धतूरे को खाने से क्या होता है, वो मानसिक, उसकी जो दिमागी कंडीशन होती है, दिमाग की हालत होती है, वो खराब हो जाती है। तो यहाँ एक कनक का अर्थ हो गया सोना और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। क्लियर हो गया। इसी को हम यमक अलंकार कहते हैं, जहां पर जोड़ा बन जाए परंतु एक ही शब्द एक से 2 बार आए और जोड़े के रूप में आए, तो होगा वो यमक अलंकार, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आ जाता है आपका तीसरा है शब्दालंकार के अंतर्गत आपका श्लेष अलंकार। अब इसकी श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है आपका चिपका हुआ, ठीक है, पास होना, चिपका हुआ होना, एक दूसरे से चिपके रहना, मतलब एक दूसरे, उसका अर्थ चिपक के ही निकलेगा, वो एक दूसरे से मिले जुले होंगे। अब इसकी परिभाषा देखो, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थों में भिन्नता हो,
ठीक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पर एक बात जो याद करने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि श्लेष अलंकार में युग्म और जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे यमक अलंकार में जोड़ा बना है, परंतु श्लेष अलंकार में जोड़ा नहीं बनेगा। वो शब्द आपका हर बार अलग अलग जगह पर आएगा, वो युग्म या जोड़े के हिसाब से नहीं आएगा। अब हम इसका उदाहरण समझ लेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे जो देखो, रहीमन पानी, यहाँ पे भी पानी आ गया, राखिए, बिन पानी, फिर यहाँ पानी आ गया, सब सून, पानी गए ना उबरे, फिर यहाँ पानी आ गया, मोती मानुष चून। अब यहाँ जो पानी शब्द है ना, पानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पानी शब्द का प्रयोग पहले तो किया गया मोती के पक्ष में, फिर किया गया मनुष्य के पक्ष में, और फिर किया गया चूने के पक्ष में। चून यानी कि आटा, ठीक है, आटे के पक्ष में। अब यहाँ पे पक्ष से मतलब क्या है कि पानी का जो अर्थ है वो क्या है? मोती के लिए जो अर्थ, ये तो मोती के पक्ष में हो गया, परंतु अब इसका पानी का अर्थ मोती के लिए क्या है? चमक। और यहाँ पे क्या है? मनुष्य के लिए क्या है? उसका सम्मान। कहते हैं ना, आंखों में पानी बचाए या नहीं, यानी कि शर्म, उसका लिहाज, उसका गहना जो होता है वो उसका आत्मसम्मान। तो मनुष्य के पक्ष में किया गया इस पानी का अर्थ है उसके आत्मसम्मान से। और यहाँ आटा, आटे का मतलब क्या हो गया? जो आटा है हम उसे लगाएंगे, आटे को हम जब गूंथते हैं, मारते हैं, तो बिना पानी के तो हम उसे लगा नहीं सकते ना आटे को। तो वही आटे के पक्ष में ये हो गया, मनुष्य के पक्ष में उसके मान सम्मान से हो गया, और यहाँ पानी, पानी होना यानी कि यहाँ पे चमक से हो गया। तो पानी अर्थ शब्द तो एक ही है, पर अलग अलग प्रयोग होने के कारण इसका क्या हो गया? इसके अर्थ अलग अलग निकल के आ रहे हैं। तो यही आपका श्लेष अलंकार है। और देखो जोड़ा नहीं, अब पानी पानी नहीं दिया, यानी कि जोड़ा युग्म के रूप में नहीं है। जहां युग्म ना हो के एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे क्या है? देखो, पहला सुबरन का जो अर्थ है, एक बार आया है सुबरन, पर इस सुबरन का अर्थ क्या है? पहला तो है सुंदर वर्ण से, दूसरा सुंदर स्थिति से, और तीसरा इसका सुबरन का अर्थ है सोने से, यानी कि सोना, है ना। तो चोर लेता है तो वो क्या करता है? चारों तरफ अपने चितवन को, सुंदर स्त्री के चितवन है वो चारों तरफ हो जाते हैं, सुंदर वर्ण यानी कि बहुत अच्छा रूप रंग हो, तो है ना। तो अब यहाँ पे चोर अपनी तरह से देखेगा, सुंदर स्त्री अपनी तरह से देखेगी, और अच्छा सुंदर व्यक्ति होगा वो अपनी तरह से। सुबरन का मतलब क्या हो गया? इन तीनों के लिए अलग अलग हो गया, सुवर्ण के लिए भी हो गया, सुंदर स्त्री के लिए भी हो गया, और सोने के लिए भी हो गया, है ना। तो ये आपका श्लेष अलंकार हो गया, यानी कि अर्थ अलग अलग हो जाना, एक बार हो या एक से अधिक बार हो, परंतु उसके क्या हो रहे हैं? उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। अर्थ अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया आपका? यहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। अब आ जाता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना। पहले तो हमें वक्रोक्ति अलंकार का, तो अलंकार की तो हमें परिभाषा पता है, पर वक्रोक्ति का मतलब क्या है? इसका संधि करेंगे तो वक्र प्लस उक्ति। वक्त का मतलब हो गया टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति का मतलब हो गया कथन या कहना। वक्र का अर्थ टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी व्यंग्यात्मक, यानी कहने का मतलब है व्यंग्यात्मक, परिहास करने के मतलब व्यंग कसते हुए, किसी बात का अलग अर्थ निकालते हुए, उस पर व्यंग करते हुए, यहाँ पे उसको हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। कहने का मतलब ये है कि वक्ता के द्वारा कहे वाक्य का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। हम कह कुछ रहे हैं और वो समझ कुछ रहा है, तो वहां पर उसका क्या हो जाएगा? वो वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। अब जैसे उदाहरण, कौन द्वार पर, राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ, प्रिय मैं हूँ मधुसूदन, तेरो का काम यहाँ।
अब ये संवाद जब है जब श्री कृष्ण राधा जी के द्वार पर हैं और वो राधा जी कहते हैं कि द्वार पर कौन है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ प्रिय, मैं हूँ हरि। तो वो राधा जी समझती हैं उसको बंदर, वो वहाँ श्री कृष्ण हरि का मतलब वो समझ लेती हैं कि बंदर। तो वो कहती हैं कि बानर का यहाँ पे मेरे दरवाजे पर क्या काम है, जाओ किसी पेड़ पर जाके बैठो। फिर वो कहते हैं कि नहीं प्रिय, मैं हूँ मधुसूदन। अब मधुसूदन का मतलब भंवरे से होता है, तो उन्होंने कहा कि भंवरे का भी मेरे यहाँ क्या काम है, जाओ आप जाकर कहीं और विराजमान हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि श्री जो मतलब कहने वाला यानी कि वक्ता ने जो कहा, यानी कि श्री कृष्ण ने जो कहा राधा से, पर श्रोता यहाँ पे कौन है, राधा। अब राधा ने क्या उसको गलत अपने मन के द्वारा उन्होंने समझ लिया कि हरि का मतलब बंदर, उन्होंने ये समझ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ समान होते हैं परंतु शब्द परिवर्तन हो जाता है। उसका अर्थ तो वही है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं हरि हूँ, मैं मधुसूदन हूँ, वो अपना इंडिकेट कर रहे हैं, पर वहाँ पे जो श्रोता है वो उसको अपने हिसाब से उस शब्द का परिवर्तन कर देता है। तो ये हो जाता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। अच्छा, अब ये वक्रोक्ति अलंकार अलंकार की आत्मा कहलाता है। ये यूपी टेट, सी टेट या आर टेट या अन्य परीक्षाओं में बहुत पूछ लिया जाता है कि अलंकार की आत्मा किस अलंकार को कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलंकार की आत्मा वक्रोक्ति अलंकार को कहते हैं, जिसको ये किसने बताई थी, ये आचार्य भामा साहब ने बताई थी कि अलंकार की आत्मा वक्रोक्ति अलंकार को कहते हैं। अब आ जाता है कि वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा हमारा काकू वक्रोक्ति। अब श्लेष का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चिपका हुआ, और वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कथन या वाक्य, और अलंकार का तो आप जानते ही हैं जो हमें अलंकृत करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं पहला, कि जब वक्ता यानी कि बोलने वाले के द्वारा श्रोता यानी कि सुनने वाला अपनी रुचि परिस्थिति के अनुसार या अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उसका अर्थ क्या निकल के आएगा जो वो बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुनने वाला अपनी रुचि के अनुसार या अपने ही अनुकूल वो अर्थ निकालेगा और ग्रहण करेगा, वो दूसरे के हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से ही उसका अर्थ निकालेगा। और उल्टा टेढ़ा मेढ़ा तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में वो कैसा निकालेगा, अपने हिसाब से निकालेगा। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। गिरिजे तो वो भिक्षु आज कहाँ गयो, जाई लखो बलिराज के द्वार, वह नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहाँ मिली जाई कहूँ, वह चारत धेनु अरण्य मझारे। अब यहाँ पे देखो गिरजे, यहाँ पे अब सीधे सीधे आ गया, कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे दो बात कही है, भिक्षु के लिए भी कही है, बलिराज के लिए भी कही है, और नृत्य फिर है मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए ब्रज में किनारे, सुता किनारे, सूर सुता कहते हैं, सूर का मतलब सूर्य की, सुता मतलब पुत्री, सुत माने पुत्र और सुता मतलब पुत्री, यानी कि सूर की पुत्री, यानी कि कहने का मतलब है यमुना के किनारे ब्रज में। सखी मतलब सहेलियों मित्रों के साथ वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई है। यहाँ उन्हें भिक्षु, यहाँ बलिराज, कहने का मतलब ये सबकी अलग अलग हैं, है ना, पर यहाँ अर्थ क्या निकल के आ रहा है, श्री कृष्ण से तो निकल के आ रहा है, पर हर बार उन्होंने अलग अलग कर दिया, हर बार उन्होंने अपने हिसाब से ही उसको भिक्षु का, बलिराज का, सूरसुता, मिल जाए कहूँ, सब कहो कि पशुपाल से कहाँ, पशुपाल कहाँ हैं, मिल सब लोग मिलकर उनसे जाकर कहो कि वो गाय चराने जा रहे हैं। मझारन मतलब गायों का जो झुंड होता है, मझारन कहते हैं गायों का झुंड, है ना, जहाँ पे गाय बंधी रहती हैं, झुंड जिसे कहते हैं, जिसे गौशाला भी कहते हैं, झुंड जो हो जाता है। तो यहाँ सबके अर्थ उन्होंने क्या किए, अलग अलग, पर निकले कैसे हैं, चिपके हुए, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यही आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। अब काकू वक्रोक्ति, काकू का मतलब होता है कंठ के द्वारा, यानी कि गले के स्वर के कारण।
कंठ किसी भी कथन का कंठ यानी कि गले के स्वर के कारण, गले के स्वर के कारण, ध्वनि के कारण, गले के स्वर के कारण अथवा कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है। यहाँ एक अर्थ नहीं निकलता, यहाँ पे दूसरा अर्थ निकल के आ जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है? ये काकू वक्रोक्ति कहती हैं इसे। अब जैसे देखो, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कह भोगू। अब यहाँ पे उन्होंने सीता जी के लिए ये संवाद है। सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी, मैं तो सुकुमारी मतलब राजकुमारी हूँ, मैं तो बहुत अच्छे घर की राजकुमारी हूँ। नाथ वन जोगू, नाथ मैं वन को क्यों जोगू जाऊंगी। तुम्हि उचित तप, ये तुम्हारे, ये वन का तप यानी कि वन में जाकर तपस्या करना, ये तुम्हारे लिए उचित है। मैं कह भोगू, मैं इस वन के मतलब वन में जाकर मैं इसे क्यों भोगूंगी, वनवास को मैं क्यों सहन करूंगी। अब पर इसका अर्थ कैसे निकला दूसरा कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी हूँ हे नाथ, वन में मैं क्यों मैं जाऊंगी, वन जोगू, अब वन में मैं जाऊंगी। तुम्हि उचित तप, यदि तुम्हि उचित ये तुम्हारे लिए तप उचित है तो कह भोगू, तो फिर मैं क्यों नहीं भोग सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तो दोनों प्रकार से हम हमारे मन के मुताबिक अर्थ आ रहा है। हमारा मन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम ये भी अर्थ निकाल सकते हैं इसका, ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्वर कहाँ से आ रहे हैं? जोगू और भोगू। नाथ वन जोगू तप मोह कह भोगू। कहने का क्या अर्थ हो गया? यहाँ पे इंसान जो कहने वाला है वो अलग बात बोल रहा है, पर सुनने वाला अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहा है। यानी कि हम ये इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि वो यूं कह रही हैं, और हम ये भी निकाल सकते हैं कि वो ये बात कह रही हैं। तो एक व्यंग्यात्मक मतलब परिहास वाला भी हो गया, एक उस पर कटाक्ष करते हुए भी बात हो गई, दोनों तरीके से बात हो जाती हैं। तो वहीं पर क्या हो गया? ये काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब आ जाता है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है इसे समझ लेते हैं। किसी शब्द के माध्यम से कथन पर बल दिया जाता है कि कोई भी शब्द बोल दिया, उसके माध्यम से क्या हुआ, हमने अपने कथन पर जो हम कह रहे हैं उस बात पर हमने बल दिया, परंतु उसके अर्थ एक ही होता है। परंतु उसका क्या होता है? अर्थ जो हम करते हैं उसका अर्थ क्या है? एक ही होता है। अर्थात एक शब्द की आवृत्ति बार बार तो होती है, परंतु अर्थ एक ही निकल के आता है। अब हमारा उदाहरण देख लो, जैसे ठौर ठौर बिहार करती सुंदर सुर नारियां। ठौर ठौर का, ठौर का मतलब क्या होता है? ठौर का मतलब होता है स्थान, जगह। ठीक है, ठौर कहते हैं ना, स्थान नहीं है, कोई ठौर नहीं है, यानी कि स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, बैठने का कोई भी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो ठौर का मतलब स्थान, स्थान, ठौर ठौर, स्थान स्थान, दोनों का स्थानीय अर्थ, यानी कि अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर आवृत्ति इस शब्द की क्या हो गई? बार बार हो गई। बिहार का मतलब होता है घूमना, करती मतलब करती हैं, सुंदर मतलब सुंदर, सुर नारियां, सुर का मतलब देवताओं की, नारियां मतलब स्त्रियां, सुर नारियां यानी कि देवताओं की स्त्रियां यानी कि देवियां। क्लियर हो गया? अब जैसे कहते हैं हाँ हाँ ये बात सही है, अरे हाँ हाँ हाँ, यानी कि हम हाँ हाँ हाँ, हमने ये बात क्यों कह दी? हमने अपने शब्द को कि हाँ हाँ मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा जाऊंगा ऐसे करते हैं ना, तो कहने का मतलब ये हमने अपने वाक्य, अपने कथन पर केवल एक बल देने के लिए जो बातें कही जाती हैं उसका वो ही आपका पुनरुक्ति प्रकाश होता है, परंतु उस बात का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ केवल एक ही है कि केवल उसे वो बल दे रहा है, अदरवाइज इसका कोई भी अर्थ निकल के नहीं आता है। केवल बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। ये इसी का एक रूप है, पुनरुक्ति प्रकाश का ही ये रूप है। जैसे वक्रोक्ति के दो हैं, ऐसे ही पुनरुक्ति के भी दो हैं, एक तो पुनरुक्ति प्रकाश और एक पुनरुक्ति वदाभास। अब पुनरुक्ति वदाभास में देखो क्या होता है, इसमें भी सेम बात है, पर ये एक तरह से पर्यायवाची शब्द को डिफाइन करता है। मतलब डिफाइन करना मतलब प्रदर्शित करता है। किसी शब्द को दो तरह से कहना।
अथवा दो शब्दों का अर्थ समान निकलना, मतलब एक ही बात को दो तरीके से कह रहा है पर वो उस दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि एक तरह से किसी बात के किसी शब्द के दो पर्यायवाची शब्दों में बात कह दी जाती है। जैसे उदाहरण देख लो आप यहाँ पे, पुनि फेरी राम निकट सो आई। अब पुनि, पुनि का मतलब होता है दोबारा, या फिर पुनि का मतलब होता है फिर, या फिर से, या लौट कर। पुनि का मतलब दोबारा, कहते हैं ना अरे अरे जा रहे हो दोबारा लौट कर आना, तो पुनि का मतलब दोबारा या फिर से आना। अब फिरी का मतलब क्या हो गया? फिरी का मतलब फेरी लगाना, यानी कि लौट कर आना, चक्कर लगाना, वापस आना, या दोबारा से आना, या फिर से आना। तो हो गया पुनरुक्ति वदाभास। कहने का मतलब यह है कि एक ही शब्द को एक ही, हम अर्थ तो एक ही निकल के आ रहा है पर उसी बात को हम दो तरीके से कहते हैं, वहीं पर आपका पुनरुक्ति वदाभास अलंकार हो जाता है। अब आपका लास्ट है शब्द अलंकार के अंतर्गत विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का अब आप देख लीजिए, किसी कथन में बहुत आदर भाव के साथ विनम्र भाव से किसी शब्द को प्रकट करना आपका विप्सा अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पे आपका पूरा ये क्लियर नहीं हो पाया है, मैं इसे अभी आपका यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपका ये विप्सा अलंकार क्या है। अब इसमें वो बात कह रहा है, वो मैं आपको अभी इसे लिखकर क्लियर करती हूँ कि वो क्या बात कह रहा है। अब इसका उदाहरण है कि हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। अब यहाँ पे इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? उदाहरण आपका यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे उसने हाँ कर दिया, हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। ये आपका हो गया इसका उदाहरण, किसका? विप्सा का उदाहरण हो गया। हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदर के साथ, सम्मान के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां पर विप्सा अलंकार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने कहा हाँ, यहाँ इन्होंने क्या कहा? हाँ, किसी बात को बल तो दे रहे हैं विप्सा में, पर अरे हाँ ये बात ऐसे है कि इन्हें रोकन को टोकन ना लगाओ तुम। इन्हें ना तो रोको ना टोको, बात तो एक ही है, ना रोको ना टोको। कहते हैं ना कि अरे जा रहे हो, हाँ मैं जा रहा हूँ, अब ना रोको और ना टोको। एक आदर भाव से, मतलब किसी से हम अपनी बात को कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, मतलब किसी बात पर बल दी। सेम वही है, पुनरुक्ति के अकॉर्डिंग ही ये है विप्सा वाला। बस इसमें क्या है, एक आदर, सामने वाले के लिए एक आदर भाव निकल के आता है शब्द की। यहाँ पे क्या है? भाव से किसी शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, अनेक बार आवृत्ति। ये आपका अनेक बार आवृत्ति हो रही है, ये आपका क्या हो जाता है? विप्सा अलंकार हो जाता है। बस यहाँ पे भी एक वही चीज़ है, सेम वही है पुनरुक्ति के जैसा। बस यहाँ पे क्या है कि हाँ मतलब हम बल तो दे रहे हैं कि अरे उसे ना रोको ना टोको, मतलब एक ही बात को हमने दो, रोकना भी और टोकना भी, दो रोक, मतलब किसी को रोकने के लिए, टोकने के लिए, एक ही चीज़ हो गई, रोकना और टोकना। बात तो एक ही हो गई, पर क्या है कि सेंस अलग अलग निकल के आ रहा है। टोक दिया मतलब किसी को रोक दिया, रोक दिया मतलब किसी को टोक दिया।
तो ये आवृत्ति किसी आदर भाव के साथ, या हमने किसी से पूछा, अपने घर पे भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं अरे आप कहीं जा रहे हैं, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। कि बेटा वहाँ जाओगे, हाँ हाँ माँ मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। अब जाऊँगा 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 यानी कि आप एक ही चीज़ को, उसको श्योरिटी करना है। कहने का मतलब यह है कि सामने वाले को अपने वाक्य के अनुसार श्योरिटी देना, उसको आश्वासन देना कि नहीं मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। श्योरिटी जहाँ पर हो जाती है, जहाँ पर संभावना हम उत्पन्न कर देते हैं कि नहीं ये काम होगा ही होगा। एक वादे के अनुसार, एक हमने किसी को वचन के अनुसार, अपने माध्यम से वचन के अनुसार हमने जो बात कह दी वो विप्सा अलंकार हो गया। यानी कि आवृत्ति उस शब्द की बार बार तो हुई, पर कैसे हुई कि एक वचनबद्ध होकर हुई, एक श्योरिटी के माध्यम से जो हो जाती है वो विप्सा अलंकार हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अलंकार, शब्द अलंकार के सारे वेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जय श्री राधे कृष्णा।